नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। पंचायत समिति तारानगर के चुनावों के महज 5 दिन बाकी है। मैं इस समय ब्लॉक नंबर 18 में मौजूद हूँ। सावा में पड़ता है ये। और ब्लॉक नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो 3 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये ऐसी महिला की सामान्य महिला की रिजर्वेशन सीट है जिसमें CPIM, BJP और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो अपने चुनाव पत्र पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये दुकानदार हैं, इन लोगों का क्या प्रतिक्रिया। भाई साहब क्या हुआ? बात करने के लिए राजी थे ना आप? बोल नहीं पाओगे? बोल नहीं पाएंगे। कौन सी पार्टी विजय हो रही है यहाँ से? यहाँ से हम तो भाई बीजेपी के। बीजेपी के हाँ। और इसके अलावा कौन सी पार्टी? तो बस खाली 2 पार्टी के हम लोग बीजेपी में रहेंगे। अच्छा, आप कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। तो बोलने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? नहीं बोल दिया ना, बीजेपी है, खाली बीजेपी। यानी कि ये लोकतंत्र का पर्व है, आम आदमी इसमें स्वतंत्र है। बहरहाल किसकी सरकार बनेगी ये लोग बोलने में टकरा रहे हैं, क्योंकि मीडिया के सामने आकर के बात करना इनके लिए आसान काम नहीं है। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, ब्लॉक में क्या चल रहा है? कौन जीत रहा है? ऐसे ईमानदारी से बताना। यहाँ कॉमरेड जीत रहा भैया। कॉमरेड जीत रहा है? पक्का श्योर। तो ये कुछ एक लोग हैं जो कॉमरेड के भी फैन है। मेरे साथ और भी दुकानदार है। आपका नाम क्या भाई? क्या नाम है आपका? अच्छा ये सॉरी माफी चाहूँगा, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। राम जी, ठीक हो? ये चाय के साथ साथ चुनावी चर्चा जोरों पर है भाई। आपका नाम क्या है? सतीश कुमार तिवारी। सतीश कुमार जी, हाँ जी। इस बार आपके ब्लॉक नंबर 18 से क्या समीकरण रहने वाले हैं? समीकरण जी देखो, अब की बार कॉमरेड की बल्ले बल्ले हो रही दिख रही है हमको तो। अच्छा, कॉमरेड जीत रहा है इस बार? तो हमारी नज़रों में जीत रहा है भाई साहब, फिर तो जनता का फैसला है। जनता जनार्दन है क्या करेगी? हाँ जी। आपका नाम क्या है जी? सुरेश कुमार बारिक। आपको क्या लग रहा है? हमारे को तो कॉमरेड का बहुमत दिख रहा है। कॉमरेड को? हाँ। क्यों, कोई काम विशेष करवाए इन लोगों ने? काम तो अभी भी ताज़ा ही करवाए हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था इन लोगों ने देखी है और वाटर वर्क्स में पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो रही थी, उनको भी ठीक करवाया है। और क्या विशेष का आपकी नज़रों में अच्छे काम कराए कॉमरेड ने, जिसके आधार पर आप लोग कॉमरेड को जीत मार रहे हैं? ये गांव के लोगों की, जनता का रवैया बता रहा है कि बैंक में जो ये आता है अपने क्या वो क्लेम, बीमा क्लेम, ये भी लोगों को दिलाया है। वाटर की समस्या हल की है, अस्पताल पे ध्यान दिया है। लोग ये काम देख के इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमें तो यही लग रहा है जी। ये ब्लॉक नंबर 18 में कहा जा रहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है वो थोड़े से हावी नजर आएंगे, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर चिकित्सा व्यवस्था को सुधार की बात की जाए तो इन लोगों ने एक विशेष योगदान दिया था। ये दुकानदार है, दरअसल इन लोगों को अपना धंधा करना है। ये लोग खुल करके अपने साथ बात भी नहीं कर सकते, और भी हम लोग विशेष लोगों से बात करेंगे। यहाँ के कुछ एक लोग हैं वो बात करना नहीं चाहते, यानी अपना व्यू तो देते हैं लेकिन वो इधर उधर बात करना नहीं चाहते। और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर के ये बात बोलते हैं कि नहीं भाई इस बार इस पार्टी के जो कैंडिडेट है वो जीत की ओर अग्रसर है। कहीं ना कहीं ये लोगों का रुझान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैयालाल सैनी है। कन्हैयालाल जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव यहीं से? आप? हाँ, यहीं से। ब्लॉक नंबर 18 से? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार कॉमरेड जीतेगी यहाँ से। क्यों जीतेगी भाई? गांव साथ दे रहा है, गांव ये कह रहा है जो CPM क्यों इसलिए जीतेगी? नहीं, CPM की कोई बात नहीं है। गांव जाग रहा है। गांव में यहाँ से हमारे विधायक साहब थे बुढ़ानिया जी, MP साहब है बीजेपी के, वो कभी चुनाव जीतने के बाद कभी आते ही नहीं है। और गांव में कितनी बड़ी आफत आई थी, उसमें न तो यहाँ के विधायक साहब वो आए और न वो MP साहब न वो आए। उन्होंने आज की टाइम में जो आपके चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से एक बार संवेदना प्रकट भी नहीं की उन्होंने। और आज वो बोल रहे हैं कि आज आ रहे हैं चुनावी सभा करने के लिए। तो मैं गांव वालों से अपील करना चाहता हूँ कि आप उनको वोट दो जो गांव के हित और विकास की बात करे, न कि पार्टीबाजी की बात करे। हाँ, यही क्या काम किया कॉमरेडों ने? कॉमरेडों ने यहाँ एक तो जलदाय विभाग का बहुत बड़ा इश्यू था, वो पानी इतना गंदा था, उस पानी की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी आफत आई और उसमें जनहानि हुई है। लगभग 12-13 हमारे गांव में कुछ चिराग बुझे हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो आप, हमने जलदाय विभाग के आगे धरना दिया था पीछे जी। तो उस धरने में हमारी जीत हुई थी जी। तो एक तो यहाँ IN ऑफिस था, वो यहाँ से ललानिया था, उसको वापस यहाँ हमने लिया है। एक बार 3-4 महीने के लिए बोले अस्थायी दिया। अब मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ बुढ़ानिया साहब उनको वो स्थायी करें यहाँ ऑफिस सावा का। एक वो हॉस्पिटल में MD डॉक्टर की व्यवस्था की है।
काफ़ी 4-5 मुद्दे हमने लेके यहाँ से लड़ाई की ये है। इन लोगों का कहना है कि सीपीआईएम की टक्कर है, इस बार सीपीएम का कैंडिडेट है वो भारी पड़ने वाला है। बहरहाल समीकरण क्या बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्लॉक नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो ये 25,000 आबादी वाला क्षेत्र। मैं सावा की बात करूं तो यहाँ टोटल 11,000 मतदाता है। 3 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पानी का इश्यू है, पेयजल समस्या का है, और इसके साथ साथ सड़कों के साथ साथ अगर चिकित्सा विभाग की मैं बात करूं तो 12 लोगों की डेंगू की रोग की वजह से मौत हो गई थी। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय वार्तालाप करने के लिए मौजूद है। तो आपका शुभ नाम क्या है? विनोद सोनी। विनोद जी, आपके सावा की अगर मैं तस्वीर जानना चाहूँ, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है। राजेंद्र जी राठौड़ भी कल यहाँ आकर के चुनावी सभा को संबोधित करके गए थे। तारानगर पंचायत समिति का विशेष तौर से ब्लॉक नंबर 18 का क्या समीकरण रहने वाला है? तीनों बराबर में हमारे। तीनों बराबर में है। बीजेपी, कांग्रेस और कॉमरेड तीनों बराबर है। तीनों बराबर है। और आप विशेष तौर से अगर आकलन करें समस्याओं का समाधान की, तो ऐसे में क्या क्या प्रमुख समस्या हैं यहाँ की? समस्या तो पानी है, वाटर वर्क साफ पानी को नहीं आ। साफ पानी नहीं आता, पीने लायक पानी नहीं आता मेरा। एक गांव में रोड की समस्या ज़्यादा है। रोड की समस्या ज़्यादा है। मैन जी का रास्ता है एकदम रुक रहा है। कोई चांस वगैरह तीनों में से कोई आगे पीछे का? एक हॉस्पिटल की बहुत तकड़ी समस्या, कोई डॉक्टर को नहीं। कोई डॉक्टर को। सुनने में है कि 12 लोगों की मौत हो गई थी डेंगू की वजह से। ये बात सही है? सही है बिल्कुल। और ये भी आया कि किसान सभा की समिति के अध्यक्षता में एक ज्ञापन भी दिया गया, और जिसके बाद थोड़ी सुधार की गुंजाइश भी हुई थी। थोड़ी बहुत हुई है। थोड़ी बहुत हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि तीनों कैंडिडेटों को आप बराबर की स्थिति में मान रहे हैं? हाँ, तीनों बराबर में फिलहाल। फिलहाल बराबर में है। ऐसे में हम क्या समझें? तीनों बराबर में मानो थे। यानी कि कोई पता नहीं है अभी कोई पता को नहीं। ये विशेष क्या लोगों की अपडेट रहेगी, अलग अलग इलाकों में जा करके देते रहेंगे।